हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद फ़ारूक और आपको अपने पेज इस्लाह मुआशरा पे वेलकम करता हूं। आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी आदत है जो हमें ज़हनी मरीज़ बना सकती है। नंबर 1, पछतावा। अगर हम सारी ज़िंदगी काश की कश्मकश में रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा सकते और हम मेंटली फिट नहीं रह सकते। कि जैसे आप ये कहें कि काश अगर मैं मैट्रिक में मैथ की बजाय बायो रख लेता तो आज मैं इंजीनियर की बजाय डॉक्टर होता। तो ये जो काश की कश्मकश है ये हमें मेंटली अपसेट कर सकती है, हमें ज़हनी मरीज़ कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे चीज़ है वो है दूसरों पे इन्हिसार करना। जैसे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने वालिद साहब पे डिपेंड करते हैं, भाई पे डिपेंड करते हैं या किसी दोस्त पे डिपेंड करते हैं, तो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि आप हमेशा क्या अब्बू मदद कर देंगे, भाई मदद कर देंगे या कोई दोस्त मदद कर देगा। खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए कि अब्बू या दोस्त जो भी जिस पे भी आप डिपेंड कर रहे हैं वो आपकी हेल्प ना कर सके किसी वजह से, तो आपका ज़हनी तनाव बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आप ज़हनी मरीज़ बन सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें ज़हनी मरीज़ बना सकती है वो है सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल। कि हम वैसे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है वो हमारे लिए बैड है, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है अगर हम इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो भी हम ज़हनी मरीज़ बन सकते हैं। परफेक्शनिज़म जो है ये बहुत हमें परेशान करती है और हमारी सोसाइटी में आम पाई जाती है। परफेक्शनिज़म होती क्या है? परफेक्शनिज़म ये है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव हमारे पास होनी चाहिए। अब नेगेटिव क्या होती है? नेगेटिव परफेक्शनिज्म ये है कि जैसे आप जहाँ पे भी हैं, आप जहाँ पे कहीं ऑफिस जाते हैं, शादी पे जाते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आपका माइंड सेट यही है कि हमेशा हर किसी से अच्छा सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगूँ। मेरे कपड़े ही हर किसी से अच्छे होने चाहिए, मेरी गाड़ी हर किसी से अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चे के मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा आने चाहिए जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ। तो इसको हम नेगेटिव परफेक्शनिज्म कहते हैं और ये इंसान को मेंटली अपसेट कर सकती है, ज़हनी मरीज़ बना सकती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुआशरे में इन चीज़ों को अप्लाई करें और देखें कि क्या आपके आस पड़ोस कहीं कोई बंदा इस चीज़ का शिकार है। अगर है तो उसकी हेल्प कीजिए, उसको इस चीज़ से निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये चंद चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।